प्रॉब्लम हमने लिया है 5√2 डिवाइडेड बाय √5 इज इक्वल टू √x। अगर मान लीजिए हमने दोनों साइड में स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5√2 डिवाइडेड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय 5√2 डिवाइडेड बाय √5। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से दोनों साइड, तो ये हो जाएगा √x मल्टीप्लाइड बाय √x। तो ये वैल्यू हो जाएगा x, और ये जो वैल्यू है यहाँ, तो ये हो जाएगा 25 5 इंटू 5 25। तो ये 25 मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज ये 2 ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे जो है √5 इंटू √5, तो ये क्या हो जाएगा 5। अगर इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो x ही रहेगा, 5 1 द 5 5 द, तो 5 2 द 10, तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 10। हमने ये प्रॉब्लम लिया है, तो ये हमें एंगल दिया है 150, तो इसका ये लीनियर पेयर होने का कारण ये वैल्यू हो जाएगा 30। अगर ये 30 है तो ये अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये वैल्यू है 90 और ये वैल्यू है 30। 90 और 30 कितना हो गया, 90 और 30 हो गया है 120, तो ये वैल्यू था 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, तो 120 हो गया। तो इसके वैल्यू कितने आने चाहिए, 60। क्यों, क्योंकि अगर हम 90 प्लस 30 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 120। तो किसी भी ट्रायंगल का टोटल कितना आना चाहिए, 180। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये जो y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 60। हमें प्रॉब्लम लिया है √19 प्लस √30 प्लस √32 प्लस √x इक्वल टू 5। थोड़ा सा एग्जैक्टली ये मुश्किल लग सकता है प्रॉब्लम, तो अगर हम दोनों साइड में पहले स्क्वायर करें तो वैसे ओरली भी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू अगर हम इधर 4 रखते हैं पहले, तो ये वैल्यू 4 रखेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 किसका स्क्वायर रूट है, तो 6 का स्क्वायर रूट है, तो 30 और 6 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 ऐड होने के कारण इसका भी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो 19 प्लस 6 ये 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये ओरली हम कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या है कि अगर हमें एग्जाम में आया तो मान लीजिए बड़ी फिगर है, तो कैसे कर सकते हैं, तो दोनों साइड हम पहले क्या करेंगे, दोनों साइड हम पहले स्क्वायर लेंगे। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यानी कि जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये पहला स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अभी हम स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 90 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस x इक्वल टू 5 दिया है। ओके, तो अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो जैसे स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 32 प्लस x बन जाएगा। दोनों साइड अगर मान लीजिए यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। जैसे ही दोनों साइड अगर 19 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और फिर क्या बच जाएगा, ये 30 प्लस √32 प्लस x। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू हट जाएगा, ये हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस x। दोनों साइड से माइनस 30 करेंगे, तो अगर जैसे माइनस 30 करेंगे तो ये बच जाएगा 6, ये बच जाएगा 32 प्लस 6। अगर मान लीजिए दोनों साइड वापस ये करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 प्लस x। तो दोनों साइड मान लीजिए 32 है यहाँ, तो यहाँ दोनों साइड मान लो 32 करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो हमारा आंसर था ऑलरेडी गिवन सॉल्यूशन का, जो हमने ओरली भी निकाला था। इसलिए हमारा √x/4 प्लस √x/4 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √x प्लस √x
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, तो 4 से कटने के बाद ये 4 कट जाएगा, ये 4 सॉरी ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स बन जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से डिवाइड, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ बन जाएगा ये 8 वैल्यू, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 64। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 है। तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो बच जाएगा यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 100। तो एग्जैक्टली हमें अभी इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर का मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए पहले अगर हम 100 मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए तो एग्जैक्टली किसका क्यूब है, तो अगर मान लीजिए अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं, 1 का क्यूब कितना है 1 का क्यूब लेते हैं, सपोज x इक्वल टू 1 करते हैं तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 x और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू तो हमें 0 दे रहे हैं तो ये नहीं होगा। दूसरी वैल्यू देखते हैं, x का क्यूब अगर हम 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 8, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 इक्वल टू ये कितना जाएगा, ये 4 जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। x इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो 3 रखने के बाद x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस 9 इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगा 18। x का वैल्यू कितना रखा हमने, 3 रखा है, तो 3 रखने के बाद ये जो वैल्यू है, तो 3 रखने के बाद ये वैल्यू जो है, तो यानी कि इससे भी बात नहीं बन रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 4 लेके देखते हैं। x इक्वल टू अगर 4 रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा, x का क्यूब है यानी 4 का क्यूब 64 माइनस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो 64 माइनस 16 तो ये वैल्यू 48 आ रहा है। इससे भी बात नहीं बन रहा है। x इक्वल टू 5 देखते हैं तो 5 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा 125 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये वैल्यू 100 हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो यानी कि गिवन सॉल्यूशन में x का वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा, तो 5 रखना पड़ेगा, तब हमारा ये सॉल्यूशन करेक्ट आ जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर मान लीजिए ये हमें फिगर निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो ये अपोजिट एंगल होने के कारण ये एंगल तो कंपलसरी x हो जाएगा और ये जो एंगल है ये लीनियर पेयर होने के कारण कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा 2x, 180 माइनस 2x हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। अभी इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो तीनों का टोटल करें तो तीनों का टोटल क्या आ जाएगा, तो तीनों का टोटल आ जाएगा 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 3x प्लस ये जो x है 180 माइनस 2x, 180 माइनस 3x और x, अगर हम तीनों का टोटल करें तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, तो ये 180 आना चाहिए। तो अगर हम इसके टोटल करें तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180, ये हो जाएगा 360 माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 5x प्लस x तो माइनस 4x आ जाएगा इक्वल टू 180 आ गया। दोनों साइड में अगर 360 माइनस करते हैं तो 360 माइनस करने से ये क्या हो जाएगा, 360 जो है तो 360 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू माइनस 180। हमने दोनों साइड में क्या किया, माइनस 360 माइनस 360 कहाँ किया यहाँ से, और ये करने के बाद ये जो है तो यानी कि ये माइनस और माइनस दोनों साइड में कटना चाहिए। तो ये जो है यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 से 4 कट गया तो x इज इक्वल टू 180 को हम लिखेंगे 4 इंटू 4 4 द 16 2 4 5 द एंड यहाँ 4, यहाँ 4 से 180 को हमने क्या लिखा, 4 इंटू 45 लिखा, तो ये वैल्यू आ गया हमारा x इज इक्वल टू 45, x हमारा आ रहा है 45। तो अगर ये हमारा मान लीजिए ये 45 आ रहा है तो ये कितना था,
तो 2x यानी ये 90 हो जाएगा, और ये जो है तो ये कितना आना चाहिए था, ये 135 आना चाहिए था ये एंगल। प्रॉब्लम हमने लिया है √x प्लस √x इक्वल टू 16। तो इस पर्टिकुलर केस में √x प्लस √x कितना वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2√x इक्वल टू 16। यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √x का वैल्यू जो है, तो √x का जो वैल्यू है, तो √x का वैल्यू हो जाएगा 2 1 2 8 तो ये वैल्यू आ गया 8। तो अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा x, स्क्वायर करने के बाद ये और ये वैल्यू आ जाएगा 64। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। हमें एक फिगर दिया है और ये लाइन A, लाइन B, लाइन C, तो ये हमें क्या दिया है, तो पैरेलल दिया है। तो अगर मान लीजिए ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो एंगल रहेगा तो ये 100% 50 रहेगा, क्योंकि क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं। अगर ये लाइन ये एंगल 50 है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सेम सेम है, सेम सेम साइड के अपोजिट है। तो इसको अगर हम y कंसिडर करते हैं तो इसको y कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब 2y प्लस 50, यानी 2y प्लस 50 इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। तो अगर 50 दोनों साइड माइनस करेंगे तो 2y कितना आ जाएगा, 130। यहाँ भी अगर 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 65 आ गया। तो y का वैल्यू आ गया 65। अगर हम यहाँ 65 लिखते हैं तो ये 65 है और ये 65 है। तो अगर इस केस में अगर हम तो ये लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो ये ऐसा एंगल आना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए ये लाइन अगर हम ऐसे खींचते थे तो ये एंगल कितना आना चाहिए था हमें, तो ये 60 आना चाहिए था, 65। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लीजिए ये एंगल 50 है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए था, 130 होना चाहिए था, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो होते हैं पैरेलल लाइन के वो 180 बनाते हैं। अगर ये 180 यहाँ बना रहा है तो इसका मतलब अगर इस लाइन की अगर बात करें तो ये भी टोटल एंगल है। अगर हम 65 को यहाँ लिखते हैं तो ये टोटल भी एंगल कितना बनाना चाहिए, 130 बनाना चाहिए। तो अगर ये 130 बना रहा है तो इसका ये जो एंगल है तो ये कितना होना चाहिए, 130 टोटल बनना चाहिए। तो ये 65 है तो ये भी 65 होना चाहिए। लेकिन अगर ये अभी क्या हो गया, ये लीनियर पेयर में अभी 2 एंगल हो गए, तो 65 प्लस 5k। अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं 65 प्लस, तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं 65 प्लस 5k, तो ये हमें किसकी वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर एंगल की बात करते हैं, आप देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उसकी बात करें तो ये 65 प्लस 5k होना चाहिए। तो ये जो एंगल है 65 प्लस 5k, ये कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। दोनों साइड से अगर हम 65 माइनस करते हैं तो ये हो गया 70, 80, 115 आ गया, और ये हो गया 5k। तो यहाँ से भी अगर हम 5 डिवाइड करें, यहाँ से भी 5 से डिवाइड करें, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 का वैल्यू तो हमें यही ढूंढना था। तो 5k का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5k का वैल्यू आ गया 115 आ गया। तो अगर हम 5 2 हो जाएगा 1, 5 3 तो k का वैल्यू आ गया 115। ये हमारा आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है स्क्वायर रूट ऑफ x4, यानी एग्जैक्टली ये ब्रैकेट यहाँ ऐसा है। तो स्क्वायर रूट जो है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x है, उसकी पावर 4 करेंगे तो 16 मिलता है। तो अगर हम दोनों साइड में क्या करेंगे, 4th पावर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 16⁴ हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही दोनों साइड में 4 पावर ले जाएंगे तो 1/4 पावर करना चाहिए। रूट ऑफ x⁴ इज इक्वल टू 16 है, यानी कि हमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 16 दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें 16 दिया है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, प्लस और माइनस 4 आ जाएगा। 16 था ना ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, तो प्लस और माइनस 4 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, एक तो +4 आ सकता है या अदरवाइज x का वैल्यू -4 है।
तो ये हमें ये वैल्यू, दो वैल्यू मिल गई। प्रॉब्लम लिया है 16 रेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 रेस टू 16 इज इक्वल टू कितना। तो अगर हम इसको मान लीजिए प्रीज्यूम करते हैं, एक्स प्रीज्यूम करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 रेस टू 16 इज इक्वल टू एक्स प्रीज्यूम करते हैं। तो दोनों साइड क्या करते हैं, तो दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ये, तो ये जगह 16 रेस टू 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको अगर 2 रेस टू 4 लिखते हैं, 2 रेस टू 4 कितना होता है हमारा 2 रेस टू 4 होता है 16, 2 रेस टू 4 होता है 16। तो हम इसको लिखेंगे 2 रेस टू 4 रेस टू 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या बना हमारा, तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 रेस टू 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमें कुछ दिया है ऐसा नहीं, तो अगर 4 के टर्म में दिया है, तो अगर मान लीजिए 4 के टर्म में दिया है, तो ये जो 64 है, तो इसको कैसे लिख, अगर इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने का था ये हो जाएगा 2 रेस टू 32 इंटू 2 रेस टू 32। अगर स्क्वायर रूट निकालते थे तो ये क्या हो जाता था, x इंटू एक्स हो जाता था। तो यानी कि अगर हम x का वैल्यू लेते थे तो ये कितना आता था, 2 रेस टू 32। तो ऐसा तो हमें कुछ दिया नहीं है। तो ये जो 16 है, तो 16 को हम लिखेंगे 2 रेस टू 13 को जो है, तो इसको लिखेंगे 2 रेस टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, या 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 लिखते हैं, तो इक्वल टू x आ जाएगा। तो जैसे ही x आ गया, तो ये जो मिलकर है तो ये 4 बनाएगा, तो 4 रेस टू 16 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। पी क्यूब प्लस पी क्यूब डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 108। तो एक पी क्यूब प्लस पी क्यूब करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा, तो ये वैल्यू मिलेगा 3p क्यूब डिवाइडेड बाई ये p था, तो ये मिला हमें वैल्यू 108। तो अगर हम यहाँ इस p से एक p को काटे तो यहाँ p स्क्वायर बच जाएगा, तो 3p स्क्वायर जो है तो इसका वैल्यू आ गया 108। दोनों साइड से क्या करेंगे, हम दोनों साइड से 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू मिल गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिल रहा है। तो यानी कि जो p का वैल्यू है तो हमें मिलेगा ±6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, p इक्वल टू +6 आ सकता है, या अदरवाइज p इक्वल टू -6 आ सकता है। तो ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का।